शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे। समय सार परमागम है और शिष्ट में समागत 47 शक्तियों में 46वीं शक्ति अधिकरण शक्ति, उसकी बात करनी है। पहले भाव शक्ति और क्रिया शक्ति की बात हुई थी। 6 शक्तियों के बाद थोड़ा संबंध आपस में दिमाग में जोड़ के रखा करे। और क्रिया शक्ति, क्रिया कैसे होती है? क्रिया समझे वर्ग, कोई भी काम होता है तो वो कैसे होता है? तो निर्मल पर्याय की जो क्रिया का कर्ता भगवान आत्मा है, ये क्रिया शक्ति में बताया तो कहते वो अभिन्न 6 ही कारक उसमें हैं। क्रिया हुआ, क्रिया का करण, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म, क्रिया का संप्रदान, क्रिया का अपादान, क्रिया का अधिकरण, तो वो सब वो क्रिया में से ही निकल रहा है। जब निर्मल पर्याय से संयुक्त है वो शक्तियाँ, तो उसमें ये 47 शक्तियों में 5 शक्तियाँ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान तक की हुई। अब ये कहते हैं अधिकरण शक्ति में कि आत्मा का जो धर्म है, धर्म माने निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय को शामिल करके बात है ना, तो चाहे वो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र कह लो, चाहे निर्मल भाव कह लो, चाहे शुद्धोपयोग कह लो, कुछ भी नाम देना हो, लेकिन वो होगा वास्तविक निश्चय धर्म की बात है। निश्चय धर्म के साथ व्यवहार धर्म होता है, बस वो इसलिए ही धर्म है कि वो उसके निश्चय के साथ है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग का सहचारी है उसे निमित्त की अपेक्षा या सहचार की अपेक्षा, 2 शब्द है ना, कहना उपचार करना वो व्यवहार है। ये बिल्कुल एक नियम है। तो अभी ये बहुत स्पष्ट है। उत्तमचंद जी ने पंचाशती काय की जो अंतिम बताई, शास्त्र तात्पर्य और सूत्र तात्पर्य, तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि ये सबसे पहले निश्चयाभास और व्यवहाराभास की चर्चा कहीं है तो वो पंचाशती काय में है। उसके बाद टोडरमल जी के पास है और कहीं नहीं है। और उन पंचाशती काय में उन्होंने ये बताया कि असली धर्म तो वो निश्चय वाला है, वीतराग भाव है, सारे ग्रंथ का तात्पर्य भी वीतरागता है, और गाथा गाथा का हम निकालेंगे तो उसमें जो भी विशेष निकलेगा, लेकिन अंत में तो वीतरागता ही है। तो अब वो कहते थे राग को जो धर्म कहा है और जिसकी वजह से निश्चयाभासी इसकी बहुत उपेक्षा कर देते हैं कि वो जा कर के उनका निश्चय निश्चयाभास में परिणमित हो जाता है। तो उसमें भी बस सिर्फ यही बात है कि इसे ये वास्तव में तो मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन उसका सहचारी या निमित्त है। ये 2 शब्द टोडरमल जी ने कहे हैं। सहचारी का मतलब उसके साथ रहता है। चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, और अब ये कम से कम जब तक अरहंत नहीं हो गया तब तक भी है, और लगाओ तो जब तक मोक्ष नहीं हो गया तब तक भी है। जो जो चीज़ रहती हैं उनमें आत्मा के भाव होंगे, शुभ भाव, तो वे सहचारी कहलाते हैं। और जो शरीर की क्रिया वगैरह हैं वो निमित्त कहलाते हैं, तो पर द्रव्य होने से। तो उनको जो हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, या तो सहचारी होगा या वो निमित्त होगा। भाई इतनी सी बात जानना है, माने इसमें कोई भ्रम नहीं है, बहुत स्पष्ट स्पष्टीकरण है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि आत्मा
कि निर्मल पर्यायों का कर्ता आत्मा है, कर्म आत्मा है, करण आत्मा सब है। अब व्यवहार से जिनको कर्ता कर्म कहा जाएगा, कहीं भी कहा हो, इन ग्रंथों में अथवा अन्य ग्रंथों में, समय सार में भी है, प्रवचन सार में भी मिलेगा, पंचाशी काल में भी मिलेगा, तो उन सबको सहचारी पने से और निमित्त पने से कहा जाएगा। और ये भी समझ लो कि इनका भी बंटवारा नक्की है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो शुभ भाव रूप मोक्ष मार्ग है वो सब सहचारी कहलाता है, और जो निमित्त रूप मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं वो सब परद्रव्य की क्रिया, शरीर की क्रिया है ना, ये कहलाती है। और भी जो हमारी बाह्य क्रियाएं हैं, तो ये निश्चय व्यवहार की संधि है। समय सार के 47 शक्तियों के प्रकरण में उन्होंने निर्मल पर्याय को लिया है और उनकी ये सारी शक्तियों की बात करी कि भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय रूप परिणमित होने के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होने के लिए किसी पर की ओर देखने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। अब इसे जितनी दृढ़ता से कहेंगे व्यवहार का उतना ही निषेध दिखेगा। उनका रंच मात्र सहयोग नहीं है। अब कहते अब भी हाल तो तुमने सहचारी कहा और अभी हाल सहयोग का निषेध करने लगे बजन भाई। तो मैंने कहा नहीं, इन सब चीज़ों में बहुत छोटी छोटी बातों की बारीकी है, और जब तक आदमी इसमें रचे पचे नहीं तब तक वो पूरा मर्म नहीं समझ पाता है। सब मुमुक्षुओं से इसलिए तो हम बार बार अनुरोध करते हैं कि आप सब पढ़ो। कितनी हैं, यदि कुंद कुंद की गाथाएं हैं, कितनी गाथाएं होंगी कुल? 2000 नहीं होंगी, गिन लेना। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाव सब मिला के, अब उसकी एक गाथा 2 लाइन की, तो 2000 होंगे तो 4000 लाइनें हैं बस। कुंद कुंद का कितना माल है? 4000 लाइनें, और 25 लाइन कम से कम, और अधिक से अधिक 30 लाइन एक पेज में आती हैं। कितनी लाइनें हुई आप गिनो तो, कितना पेज हुए जल्दी निकाल के बता हैं? बस 100-125 पेज। इतना माल कुंद कुंद का है बस। अभी दिखेगा इतना ढेर। अब गुरुदेव के प्रवचन हम 11 भाग लगा के रखेंगे तो 5000 पेज, एक पेज वही है, लेकिन है तो इतना ही कुल। जैसे तत्वार सूत्र 10 पेज से ज़्यादा नहीं है, अपन ने छापा ना अंत में मूल। तो इसमें इन पे कितना लिखा है, कितने लोगों ने लिखा है? तुम्हारे हिंदी में कितने लोगों ने लिखा है? कितना उपलब्ध है? ऐसा उपलब्ध नहीं है कि तुम्हारा सारा मनुष्य निकल जाओ, तुम पढ़ नहीं पाओ। अभी जयचंद जी छाबड़ा हैं, प्राचीन में टोडरमल हैं, 1-2 विद्वान और हैं प्राचीन में, बाकी तो भजन और स्तुतियों वाले हैं। अभी अब वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री हैं, थोड़ा मैंने लिखा, थोड़ा उत्तमचंद जी ने लिखा। तो इतना तो ऐसा उपलब्ध है, 1 साल में पढ़ ले सकते हो। ये फिर किसे पढ़ना हो किसे नहीं पढ़ने का विकल्प क्यों उठाते हो? मैं तो जब लिखता हूँ ना, अध्ययन करता हूँ, तो जितने भी समय सार, जितने भी टीकाएँ उपलब्ध हैं, वो विरोधी से विरोधी विद्वान की, बरनी जी की भी, मोतीचंद है ना, मोतीचंद आप समझ गए ना, उसने संस्कृत में टीका लिखी, आपने देखी हो तो मेरे उसमें रखी है ड्रॉज में, जा करके देखना। मैं उसे अपने सामने ही रखता हूँ, तो जिस गाथा का लिखता हूँ तो उसको भी देखता हूँ। कितना है, इतना है नहीं जो बोझा हो, इसलिए बहुत हो गया, इसका तो हो गया था। मैं कहता हूँ अभी हमने 2 लोगों ने लिखा है, अभी और ये 750 क्या करेंगे? मैं कहता हूँ और 750 ही लिखो। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, क्यों? जिसमें जान होगी वो जिंदा रहेगा। पहले भी बहुत लिखा लोगों ने, और जिंदा के लिए जयचंद छाबड़ा का और टोडरमल जी का है, बाकी का नहीं है। ऐसा नहीं है लिखा नहीं गया। 1000 वर्ष तक
समय सार पर कुछ लिखा नहीं गया हो और अमृतचंद्र ने लिखा, ऐसा नहीं है। सैकड़ों लोगों ने लिखा है, लेकिन अमृतचंद्र का इतना सशक्त था कि जब वो सामने आया तो लोगों ने उधर और लोगों को छोड़ दिया। उन लोगों की बात को फिर उन्होंने नहीं अपनाया, उस अमृतचंद्र पर विलट्टू हो गए। जैसे ने अलग स्टाइल से लिखा, व्याकरण बताया, उसका भाषा की व्युत्पत्ति बताई, है ना, ऑटोमेटिक अंतर होता है कि नहीं होता है। तो वो इसलिए जयसेन जिंदा है, मेरा मतलब समझे ना। अमृतचंद्र में तो वैसे ही बहुत ताकत है। अब कल ही एक आदमी ने आके मेरे से कहा, मुझे पता नहीं था, मेरा ध्यान भी नहीं था कि गुरुदेव श्री का प्रवचन में सब बात बहुत स्पष्ट आ जाती है, लेकिन आप उसका व्याकरण और न्याय और नय और ये भी बता देते हो। मुझे ध्यान नहीं था सचमुच इतना कोई इस टाइप का अंतर किया जा सकता है। अब स्टाइल है कि वो शब्दों के महत्वपूर्ण शब्द आते हैं तो उसको बताने का भाव आता है तो बता देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कोई ज़्यादा नहीं होता, ये सोच के कि एक हो गया अब मुझे इस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात सही नहीं है। इस दृष्टि से कभी किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। तो अभी ये मैं बता रहा था कि ये शक्ति जो हैं अधिकरण शक्ति तक, ये कहते सारा आधार ये आत्मा ही है। क्या का सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत रूप निर्मल पर्याय को प्रकट करने का, कोई परद्रव्य नहीं है। तो ये परद्रव्य से और विकारी भाव में शुभ भाव मुख्य रूप से, इनसे दृष्टि हटाने के लिए ये 47 शक्तियां हैं। निर्मल पर्याय को करता तो हो ही तुम। अब इनका कोई सहयोग नहीं है। अब इसे इतनी दृढ़ता से बताने के लिए उन्हें कितनी शक्तियों की रचना की और कितना उसको विस्तार से समझाया। अब इसमें तो वो आएगा ही उसका निषेध है शुभ भाव रूप धर्म का। एक बात मैं और आपको बता दूं बहुत स्पष्ट, शायद मैंने एक दफ़ा बताई थी, फिर कहता हूँ कि साहब वो भरत चक्रवर्ती को ऐसा हो गया और कपड़े ही खोलते केवल ज्ञान हो गया और उनको ये हुआ और उनके सगे पिता को 1000 वर्ष लग गए। तो ये जो मुनियों की मुनि धर्म है ना, उसमें 5 महाव्रत और फिर ईर्या समिति, भाषा समिति, फिर समितियाँ, फिर और बहुत चीज़ें हैं 28 मूल गुणों में। अब उनने 28 मूल गुण कहाँ पाले? ईर्या समिति विरोध से चले ही नहीं। वो कौन? भरत। क्योंकि चले ही नहीं, बैठे बस केवल ज्ञान हो गया, बोले ही नहीं। तो भाषा समिति कहाँ पाली? येषणा समिति आहार ही नहीं किया तो येषणा समिति कहाँ पाली? आदान निक्षेपण, पिछी कमंडल उठाना रखना शास्त्र, लेकिन ये काम ही नहीं हुआ तो आदान निक्षेपण समिति कहाँ पाली? और प्रतिष्ठापना समिति में मलमूत्र का क्षेपण करना। तो 5 ही समितियाँ नहीं हैं उनके, ऐसा वो व्यवहार धर्म रह गया। कुछ लोग तो कहते हैं देखो व्यवहार धर्म के बिना ही हो गया, इसलिए व्यवहार धर्म मोक्ष मार्ग नहीं है, इसी तर्क से ये सिद्ध करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये इतनी कमी रह गई उनमें, और ऋषभदेव ने दोनों पाले। फिर और चतुर पंडित मिलते हैं तो वो कहते हैं उन्हें जगत को मार्ग बताना था। यद्यपि तीर्थंकर को आहार करने की जरूरत नहीं है, बिना आहार के भी रह सकते हैं। अरे तीर्थंकर नहीं, हर मोक्ष जाने वाला रह सकता है, क्योंकि दोनों के बच्चे सब नाराज सेना ने, उसके बिना तो मोक्ष जाता नहीं है। अगला तीर्थंकर की बात नहीं दादा, यानी भोजन नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी तो भी चल सकता है। तो वे सब जगत को सिखाने के लिए आहार को निकलते थे। हमारी ऐसी आदत हो गई कि जो महापुरुष हैं यदि उसमें कोई कमी वाली बात दिखाई देती है, कमी होती नहीं, तो हम उसे बचाने के लिए 2-3 हथियार काम में लेते हैं। वो ऐसा नियोग है,
भरत चक्रवर्ती को का तो नियोग था, उसे तो वो करना ही पड़ा, वो करना थोड़ी चाहता था। फिर वो आदिनाथ को तो वो तो जगत को बताने के लिए आहार इनको जाना ही पड़ा। ऐसा नहीं है, शास्त्र में लिखा बता सकते हैं आप, लेकिन एक दफे आप सोचो गंभीरता से, ये सब काम दूसरों के लिए किया। बहुत लोग कहते हैं भगवान महावीर ने दीक्षा जगत में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि नरवेग यज्ञ होते थे, पशुओं के यज्ञ होते थे, उस हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने दीक्षा दी। ये बात सत्य है। यदि उस हिंसा को रोकने के लिए दीक्षा क्या को लेते? राजा थे ना, पहले तो ऑर्डर से जितना में उनका राज्य था उतने में तो बंद कर देते, रोकते। 12 साल के लिए बिल्कुल चुप्पी साध कर और आत्मा में लीन होने हो गए तो 12 साल में कितने पशु मर गए होंगे। श्वेतांबर तो और आगे बढ़ गए, उनने तो वहाँ भेज दिया घर घर, जाओ वहाँ पकड़ लिया, उन्हें रोका, वो गाय को बचाया। अरे भगवान महावीर आदिनाथ ने किसी ने दीक्षा दूसरों के लिए नहीं ली, स्वयं के लिए ली। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत दृढ़ता के साथ कि ऋषभ देव को भूख लगी और भोजन के विकल्प से ही वो आहार लगो निकले, किसी कोई मार्ग को बताने के लिए नहीं निकली। महावीर ने दीक्षा ली, वो अपने आत्म कल्याण के लिए ही ली, किसी दूसरों की वजह, किसी लौकिक परिस्थिति की वजह से उनने ये काम नहीं किया। हर चीज़ को, हर आदमी के महान चीज़ को, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि जिसने जो किया उसमें ये बाहर के कारण खोजने की ज़रूरत है। बोलो कैसे? सोनिया गांधी ने बेटे की धमकी के कारण प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, कोई इटली की थी तो बहुत विरोध होता इसलिए नहीं लिया। बस इतनी सी बात है कि उसके पास बहुमत था, वो बहुमत की चुनी हुई नेता हो गई थी और उसने नहीं लिया, इतना पर्याप्त नहीं है। बस अपनी मर्जी से नहीं लिया। मैं आप ही बोलता हूँ, अब इसमें इतनी बड़ी रिसर्च की क्या ज़रूरत है? उससे क्या उपलब्ध करोगे आप? सच्ची तो बात ये है कि उसको जो उसकी वजह से यश मिलता है कि मिला, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। बस इतनी ये बात को जरूर प्रसिद्ध करता है वो। माने उसने जो किया वो उसका ही परिणाम था, इसमें हमको स्वीकृति में क्या दिक्कत है? अब मैं ये बात इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि इसको व्यवहार धर्म क्यों कहा। तो चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अब जो चौथे में था और वो सारे गुणस्थान पार करके अंतर मुहूर्त में 13वें में पहुंच गया, तो जिनवाणी के विरुद्ध गया क्या? कोई करुणानियोग को विरुद्ध गया क्या? करुणानियोग की जो शर्त है कि इतने इतने मुहूर्त मिलना चाहिए, लगना चाहिए, क्यों है ना? इस श्रेणी में इतना, एक मुहूर्त इसका, एक मुहूर्त इसका, एक मुहूर्त इसका, ऐसे 6, 7, 8 मुहूर्त होते हैं और सब मिला करके भी एक मुहूर्त। तो वो सब पूरा का पूरा लगा है। चाहे लिखा हो अगले ही क्षण उन्हें केवल ज्ञान हो गया हो, चाहे जो कुछ लिखा हो, उसका अर्थ ये है कि जो नियम और मर्यादा है वो सब पूरी हुई, और जो नहीं हुई वो मोक्ष मार्ग में जरूरी है ही नहीं। अब जबरदस्ती हमने उसे जरूरी मान लिया, उसे बहुत बड़ा धर्म मान लिया, और वो नहीं हुआ तो उसकी कमी बताने लग गए। ये जो उनकी कमी है, टोडरमा जी ने कितना क्लियर लिख दिया कि जिसके बिना भी मोक्ष हो जाए और होने पर भी नहीं हो, उसको भी मोक्ष मार्ग कहने की परंपरा है। लिखा कि नहीं लिखा? अब जिसके बिना भी हो जाए और होने पर भी नहीं हो, वो कैसा कारण होगा? अब वो जो भरत चक्रवर्ती और आदिनाथ में फर्क है, तो उन्हीं चीज़ों का फर्क है कि जिनके बिना भी मोक्ष हो जाए और होने पर भी नहीं हो। अब जिनके होने पर भी, जिसके बिना हो गया भरत का उदाहरण, और होने पर भी आदिनाथ को 1000 वर्ष पहले नहीं हुआ, ये दोनों उदाहरण वहाँ मिल गए। तो ये जिनवाणी में ऐसा लिखने का आधार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कहाँ लिखें, क्यों लिखें, क्या लिखें?
तो मैं बताता हूं कि चौथे गुणस्थान से लेकर और 13वें गुणस्थान तक पहुंचने में कम से कम काल अंतर्मुहूर्त लगता है, और उसमें 8-10 अंतर्मुहूर्त होते हैं एक बड़े बड़े अंतर्मुहूर्त में, और अधिक से अधिक काल कितना लगता है वो भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो अरबों बरस से कम नहीं होगा। अंदाज़ा लगाता हूँ, क्योंकि वो जो आदमी उसी भव से मोक्ष जाएगा, मान लो कि वो सर्वार सिद्धि से आया, तो 33 सागर तो वही हो गए चौथे गुणस्थान में रहते रहते, तो कितना लंबा काल हो गया। अब किसी को एक उन्हीं के भरत चक्रवर्ती के बेटों को एक अंतर्मुहूर्त सम्मत दर्शन हो गया, दूसरे में वो हो गया, तीसरे में ये हो गया, और वो केवल ज्ञान हो गया। तो उसके बीच का पीरियड अधिकतम जो है उसमें जैसे जैसे निमित्त और जैसे जैसे शुभाचार, शुभ भाव और शुभाचार, चार माने निमित्त, परद्रव्य की क्रिया, ये चीजें होती हैं, उनने उस नियम के अनुसार कि जिसके बिना भी मोक्ष हो जाए और जिसके होने पर भी नहीं हो, लेकिन हो, पर उन सबको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया। परद्रव्य की क्रियाओं को निमित्त की अपेक्षा और शुभ भाव को सहचारी की अपेक्षा। अब अपना झगड़ा सहयोग नहीं है और सहचारी है, तो क्या फर्क है सहयोग और सहचारी में? सहचारी माने साथ में रहना, उसमें सहयोग की कोई बात नहीं है। देह ने आत्मा को कोई सहयोग नहीं किया वृत्त पालने में, लेकिन जब वो उसने वृत्त पाले, ऐसे वृत्त के भाव हुए ना उसको, तब वहां वो शरीर शुभ भाव साथ में था, बस। सहचारी माने साथ में होना, बस, सहयोगी नहीं। एक तो यहाँ से मैं गया, यहाँ से मान ली कहीं पे बम्बई गया, तो एक आदमी तो मेरे सहयोग के लिए गया कि मैं नहीं उठा सकता हूँ, तो मेरा सामान उठा देगा, रख देगा, ये करेगा, एक सहयोगी, समझ गए। और सहचारी कि तुम मिल गए एयरपोर्ट पे कि आप क्या बम्बई, मैं भी बम्बई जा रहा हूँ, और भाग्य से देखा तो सीट भी बगल में ही है, बस। और साथ में वो सहचारी है। सहचारी और सहयोगी में अंतर समझ में आया? वो व्यवहार मोक्ष मार्ग सहचारी है कि निमित्त है, सहयोगी नहीं है। अशोक और उन सब चीजों को कह देंगे, तुम गिनते गिनते परेशान हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि चौथे गुणस्थान का काल बहुत लंबा है, वो सर्वा सिद्धि के 33 सागर, और यहाँ पैदा हुए तो जब तक 5वां गुणस्थान नहीं हुआ, दीक्षा नहीं ली ऋषभदेव ने, तब तक के वो 83 लाख पूरब, इतना लंबा काल है। अब इतने लंबे काल में जो भी सहचारी होंगे, शुभभाव होंगे, और जो भी निमित्त होंगे, उन सब को मोक्ष मार्ग कह देगा ये। अब वो तुम्हारी इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर करना, उसे भी कह देगा। और बिल्कुल प्योर जड़ की क्रिया है। कोई जब निश्चय वाला समझाएगा तो वो कहेगा कि तुम्हें जो पुण्य धर्म होना बाद का, तुम जी पुण्य जो भी लगा है वो इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर हुआ, इसके कारण रंच मात्र भी, आप समझ गए ना, पुण्य नहीं लगा। जितना भी लगा है वो उस वक्त के शुभ भाव के कारण लगा है। वो जो वितराग परिणति है उस वक्त अनंतानुबंधी किसा का अभाव, उसके कारण भी नहीं बंधा पुण्य हो। वो तो कर्म को काटने का काम करती है। तो अब इतना, अब उससे रंच मात्र कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो क्रिया उस शुभ भाव के साथ होती है,
तो उसे भी धर्म कह देंगे, उसे भी कर्म काटने वाला कह देंगे, और ये कह देंगे भव भव के पाप कट जाते हैं और ऐसा हो जाता है और ऐसा हो जाता है, और बस। अब हमने गहराई समझी नहीं, और अब बस एक दो बादाम पे लड़ते हैं। वो क्या समझता है कि मैं 2 बादाम ज़्यादा चढ़ा दूंगा तो मुझे ज़्यादा पुण्य बन जाएगा, वैसे ये कम चढ़ाएगा तो इसे कम बनेगा। कोई बादाम भी उसके घर की नहीं है, वो मंदिर में से ही उठाई। घर से लाया भी नहीं है, उसके बदले में कुछ भी देने का आज तक विकल्प तक नहीं किया है। हम उनकी हिंदुओं की मजाक उड़ाते हैं, गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं। क्या समझ में है ना, कि गंगा नदी में गए तो उसी में तो डुबकी लगा के नहाया, सारी गंदगी उसी गंगा नदी में डाली, फिर उसी में से एक लोटा में गंगा जल लिया। समझे ना, वो भी घर से नहीं लाए थे, और फिर उसी गंगा मैया को धीरे धीरे डाल, एक आध मंत्र बोलते बोलते डाल दिया, हो गया धर्म। गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं। मंदिर इसमें गए, मंदिर की धोती दुपट्टा, मंदिर का गर्म पानी, उसी से नहा के वही धोती दुपट्टा पहनकर, जो माली ने धोए थे, फिर भी माली धोएगा तो उसे धोगे भी नहीं, क्यों? और फिर जाकर के जरा उठाई, पुजारी से धर्म धुलवाई, अपने हाथ से धोई तक नहीं, और धुलवा कर लेकर एक थाली में माल दूसरी थाली में ट्रांसफर कर दिया, और माल की तौल के हिसाब से पुण्य मान चाहता है। और द्रव्य पूजा और वहाँ पूजा का दादा ने बहुत लिखा है। मैंने एक दिन व्याख्यान में भी आया था, मैंने सुना है अभी, क्यों बहुत विस्तार से आया था ना, कि क्या होती है द्रव्य पूजा। वो माल चढ़ाया वो द्रव्य पूजा, और जो छंद बोला वो भाव पूजा, यही निपटा लिए दोनों। अरे वो छंद बोला वो भी द्रव्य पूजा है, क्योंकि वो भी पुद्गल का परिणमन है, पर द्रव्य की क्रिया है, समझे ना। अरे मन में जो भाव हुए वे विचार, वे भी पुद्गल की क्रिया है, क्योंकि मन पर अज्ञान जान लेता है, तदनंत भागे मना पर्य से उन विकल्पों को। ये सब है अपने यहाँ लिखा है। भाव पूजा माने क्या, तो वे जाके कहेंगे शुद्धोपयोग माने भाव पूजा। भाव स्तुति को जाके देख लो आप, वो ये कहेंगे। हम वहाँ पहुँचते ही नहीं, इस द्रव्य में ऐसे ही कुछ यहाँ बांट के कुछ यहाँ बांट के इसी में खेलते रहते हैं। बहुत बताई थी उस दिन वो स्तुति ये है कि कोई तो कह रहा निज मनो मणि भाजन भार्या, उसका अर्थ भी कितने लोग समझते हैं। मन रूपी मणि के बर्तन में जो वो पवित्र भावों का जल भर के मैंने पूजा की, वो भाव पूजा हो गई। अरे वो मणि जल वो सब क्या है? कह रही दूसरा वो ऐसा कहने लग गया कि ये पूजा की नहीं जा सकती है, ये जल मैंने चढ़ाया है, ये जल तो हजारों मछलियों का जूठा है। वो मछलियों ने वहीं लेटरिन बाथरूम भी किया था, और उसका प्रसव भी उसी जल में हुआ था। ये इतना गंदा जल, ये भगवान इसे तुम्हें कैसे चढ़ाया जा सकता है? भगवान ये कह रहा है वो चढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए मैं जल नहीं चढ़ा रहा हूँ, वो भाव पूजा हो जाएगी।